अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिल फला हादिय लह। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। मोहतरम उलमाए किराम, बुज़ुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, रहीमपुरा की इस मस्जिद में पिछले कई सालों से ये सालाना प्रोग्राम मुनक़्क़िद हो रहा है। एक दो सालों से ये बड़ा अच्छा काम किया है मुंतज़िमीन ने कि प्रोग्राम को एक ख़ास मौजू से बांध देते हैं। सारे उलमा के मौज़ूआत भी पोस्टर के ऊपर आ जाते हैं। आवाम के जहन में भी ये बात हो जाती है कि चलो आज के जलसे में इस मौजू पर बात होगी। आज का जलसा सीरतुन नबी के मौजू पर है और सीरत के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर आपने मुख्तलिफ़ उलमा से ख़िताब सुना। शेख यासिर महबूब साहब ने भी ख़िताब किया, अमीर मोहतरम शेख हसन जमील साहब ने भी सीरत के पहलुओं को बयान किया, शेख सनाउल्लाह मदनी हफ़िज़हुल्लाह ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ़ शादियों की हिकमत बताई और अभी आपने हमारे अज़ीज़ शेख ग़ुफ़रान रहमानी साहब से मोहब्बत रसूल के मौजू पर बड़ा कीमती ख़िताब समाअत किया। मुझे जो टॉपिक मिला है वो है बेइज्जते रसूल के मकासिद। अल्लाह के नबी दुनिया में क्यों आए, आपके आने का मकसद क्या था, पर्पज़ क्या था, उद्देश्य क्या था, क्यों आया।
मैंने आपके सामने एक आयत पढ़ी है सूरह आले इमरान की आयत नंबर 164, 164 नंबर की आयत है। इस आयत में अल्लाह ने अपने नबी की बेइज्जत के 4 मकासिद बयान किए और आज की मेरी पूरी तकरीर इन्हीं 4 चीज़ों पर होगी। नबी दुनिया में क्यों आए? नबी 4 काम के लिए आए। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम। यहां एक बात पर गौर कीजिएगा, यहां अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी की बेइज्जत को अपना एहसान बताया है। भाई अल्लाह का एहसान तो हमारे ऊपर अनगिनत है। वइन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह के एहसानात को हम गिन नहीं सकते, मगर ये इकलौता एहसान है कि इस एहसान को अल्लाह तबारक व तआला ने जताया है कि हाँ हमने ये एहसान तुम पर किया है। ये बहुत बड़ी बात है। भाई अल्लाह ने हमको पैदा किया, ये भी उसका एहसान है। वो रोजी दे रहा है, उसका एहसान है। हमारी सांसें चल रही है, उसका एहसान है। मगर इंसान के लिए सबसे बड़ा एहसान ये है कि वो अल्लाह के रास्ते पर आ जाए, वो सिराते मुस्तकीम पर आ जाए। और ये रास्ता हमें मिला है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला है। इसीलिए अल्लाह ने अपने आखिरी नबी की बेइज्जत को अपना सबसे बड़ा एहसान करार दिया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम। अल्लाह तबारक व तआला ने ए मुसलमानों, ए मोमिनों, तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया। इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। उसने अपने आखिरी नबी को तुम्हारे ही बीच में से भेजा। यह भी बहुत बड़ी बात है। कोई ये ना समझे कि अल्लाह के नबी इंसान नहीं थे, बशर नहीं थे। मकाम और मर्तबे की मैं बात नहीं कर रहा हूं। मकाम और मर्तबा तो आपका ये था कि आप नबियों के भी इमाम थे, नबियों के भी सरदार थे। बाकी इंसानों से बहुत सारी चीजें आपको अलग दी गई थी, मगर आप इंसान ही थे। आप भी माँ के पेट से पैदा हुए थे, आपका भी कोई बाप था, आपके भी कोई दादा थे, आपके भी कोई खानदान वाले थे। कोई अगर ये समझता है कि अल्लाह के नबी इंसान नहीं थे, बशर नहीं थे, कुरान की यह आयत उसकी तरदीद कर रही है। मुसलमानों, हमने तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया कि हमने वो नबी भेजा जो तुम ही में से है। और उस नबी का 4 काम है। यतलू अलैहिम आयातिही। सबसे पहला काम, हमारा नबी तुम्हारे ऊपर कुरान की आयतों को पढ़ पढ़ के सुनाता है, तिलावत करता है। नबी का काम तिलावत करना है। तिलावत के माने उलमा ने कहा कि आवाज के साथ किसी चीज को पढ़ना है। नमाज में आप कुरान पढ़ रहे हैं तो आप की आवाज निकलनी चाहिए अगर जहरी नमाज है तो। और सिर्री नमाज अगर है, ज़ोहर और असर की नमाज है, तब भी आपके होंठ हिलने चाहिए। नमाज के अंदर सोचना नहीं है, तिलावत करना है, पढ़ना है। यतलू अलैहिम आयातिही। उस नबी का सबसे पहला मकसद यह है कि वो कुरान की आयतों को, अल्लाह की आयतों को बंदों के सामने पढ़ पढ़ के सुनाते हैं। अगर अल्लाह ने सिर्फ कुरान को उतारा होता, बंदों की हिदायत के लिए काफ़ी न होता, कुरान को पढ़ने में इख्तिलाफ होने लगता, कुरान को समझने में इख्तिलाफ होने लगता। अल्लाह ने कुरान के साथ साथ कुरान के कारी को भी नाज़िल भेजा, कुरान को तिलावत करने वाले अपने नबी को भी भेजा। और अल्लाह के नबी कुरान की तिलावत रातों दिन किया करते थे। यह अलग बात है कि उस नबी की उम्मत आज कुरान से दूर है। दिन भर में 100 मरतबा अपने मोबाइलों के व्हाट्सएप चेक करने वालों, ये कुरान भी तो अल्लाह का मैसेज है। हाजा बलागुल लिन्नास, ये मानवता के नाम और इंसानियत के नाम अल्लाह का आखिरी मैसेज है, अल्लाह का आखिरी पैगाम है। इस कुरान को आखिरी बार अपने कब खोल करके पढ़ा है? कुरान खोलने का हमारे पास टाइम नहीं। न नौजवान आज कुरान पढ़ रहा है, न मर्द कुरान पढ़ रहे हैं, न औरतें कुरान पढ़ रही हैं। हमने कुरान को कसम खाने की किताब बना लिया, हमने कुरान को तबर्रुक की किताब बना लिया, हमने कुरान को चूमने की किताब बना लिया।
नहीं नहीं मेरे भाइयों, ये कुरान तो पढ़ने की किताब है, ये कुरान तो समझने की किताब है। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने इस कुरान को आसान बनाया है नसीहत हासिल करने के लिए। क्या है कोई जो इस कुरान से नसीहत हासिल करे? कुरान को हमने छोड़ दिया। वो नबी, उस नबी की जिंदगी का मकसद था कुरान को पढ़ना, और आज उस नबी की उम्मत का हाल यह है कि कुरान को लपेट करके अलमारी में रख दिया है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यदउ बिही आख़रीन। इस कुरान के जरिए अल्लाह ताला बहुत सारे लोगों को इज्जत भी देगा, और इसी कुरान को छोड़ने की वजह से अल्लाह ताला बहुत सारे लोगों को जलील भी करेगा। आज जो जूता चप्पल हमको पड़ रहा है, जो पूरी दुनिया में हम जलील व खार हो रहे हैं, हमने कुरान को छोड़ दिया, हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया, कुरान को पढ़ाना छोड़ दिया। कुरान को पढ़ने पढ़ाने वाला समाज का सबसे बेहतरीन इंसान है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को पढ़ता है, पढ़ाता है। और ये कुरान अगर हमने वाकई में इस कुरान को पढ़ा होगा तो कल क़यामत के दिन ये कुरान अल्लाह की बारगाह में हमारी सिफारिश भी करेगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अल कुरान शाफ़िउन मुशफ़्फ़उन माहिलुन मुसद्दक़ुन। कुरान कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में तुम्हारे लिए सिफारिश करेगा और कहेगा कि अल्लाह, तेरा बंदा मुझे पढ़ा करता था, इसकी रातें कुरान की तिलावत में गुजरा करती थी। कुरान सिफारिश करेगा और अल्लाह कुरान की सिफारिश को कबूल करेगा। तो कुरान की तिलावत ये नबी की जिंदगी का पहला मकसद है। दूसरा मकसद, व युज़क्कीहिम, और अल्लाह के आखिरी नबी इस दुनिया में इसलिए आए ताकि लोगों को पाक करें, लोगों को पाक करें, लोगों को पवित्र करें, लोगों के अंदर की गंदगी को दूर करें। एक गंदगी वो होती है जो हमारे जाहिर में होती है, और एक गंदगी यहां होती है दिल के अंदर। अल्लाह के नबी यहां की गंदगी दूर करने के लिए आए थे। तज़किया नफ्स जिसको कहा गया शरीयत, दिल की को पाक करने के लिए आए थे। और जब इंसान का दिल पाक होता है तो फिर उस दिल में अल्लाह की मोहब्बत भर जाती है मेरे भाई। उस दिल में लालच नहीं रहता, उस दिल में दुनिया की मोहब्बत नहीं रहती। अल्लाह के नबी ने लोगों के दिलों की काया पलट दी। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। जो खुद मुर्दा थे, अल्लाह के प्यारे नबी ने उनको मसीहा बना दिया। दिलों की दुनिया बदली आपने, और अल्लाह अकबर, कैसी दुनिया बदली। आज अदालत में मुजरिम पैसा दे करके अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, जज को खरीदता है, वकील को खरीदता है, अपने जुर्म को बेकसूर साबित करता है, अपने आप को बेकसूर साबित करता है, छूटने की कोशिश करता है। लेकिन अल्लाह के नबी ने कैसे दिल की दुनिया बदली कि मुजरिम खुद आकर के अल्लाह के नबी के पास कहता है, औरत आकर के कहती है, अय अल्लाह के नबी, मैंने जिना कर लिया है, मैंने गलत काम कर लिया है, अय अल्लाह के नबी मुझे पाक कर दीजिए, मुझे जिना की सज़ा दे दीजिए ताकि मैं पाक हो जाऊं। पता है उस औरत को, शादीशुदा औरत की सज़ा अगर वो जिना करे तो पत्थरों से मार मार के ख़त्म कर देना, उसको मालूम है। लेकिन वो आकर के कहती है कि अल्लाह के नबी, ताहिरनी, मुझे पाक कर दीजिए। यानी मैं इस बोझ को लेकर के अल्लाह के यहां नहीं जाना चाहती। मैं चाहती हूं कि कल क़यामत के दिन जब मैं जाऊं तो अल्लाह की बारगाह में मैं कह सकूं कि अल्लाह, मुझे दुनिया में ज़िना की सज़ा दे दी गई, तो आखिरत में मुझे सज़ा न देना। अल्लाह के नबी टालने की कोशिश भी करते हैं, भगाने की कोशिश भी करते हैं, उसको एक फरार का भागने का मौका भी देते हैं। लेकिन वो औरत कहती है कि अल्लाह के नबी, मैंने गलत काम किया है और मेरे पास उसका प्रूफ भी है, सबूत भी है, मैं हमल से हूँ, अय अल्लाह के नबी मुझे पाक कर दीजिए। आपने फरमाया ठीक है,
जाओ जब बच्चे की पैदाइश हो जाए तब तुम बच्चे को लेकर के आना, तब हम देखेंगे। 9 महीने का टाइम मिल गया। अदालत खुद मुजरिम को मौका दे रही है, कोई रिकॉर्ड में नाम तो नहीं लिखा गया। सहाबा भी उस औरत को भूल चुके हैं, अल्लाह के नबी भी भूल चुके हैं। 9 महीने गुजर गए, फिर वो औरत अपने बच्चे को गोद में लेकर के आती है। आय अल्लाह के नबी, मैं वही औरत तो मैं गाँव में दिया हूँ, मैंने आपके पास आकर के कहा था कि मुझे सज़ा दे दीजिए, मुझे पाक कर दीजिए। आय अल्लाह के नबी, अब तो मेरा बच्चा भी पैदा हो गया है, आप अब मुझे ज़िना की सज़ा दे दीजिए। आपने फरमाया नहीं, अभी ये बच्चा दूध पीता बच्चा है, अभी इसको माँ की ज़रूरत है। जाओ जब ये बच्चा माँ का दूध छोड़ दे, जब रोटी खाने के लायक हो जाए तब तुम मेरे पास आना। नबी अकरम ने 2 साल का मौका और दे दिया। गौर करो मेरे भाइयों, वो कौन सी ताकत है जो मुजरिम को खुद अदालत में आकर के अपने जुर्म का एतराफ़ करने पर मजबूर कर रही है। अल्लाह फरमाता है व युज़क्कीहिम, मेरा नबी तुम्हारे नफ्स का तज़किया करता है, तुम्हारे दिलों की गंदगी को दूर करता है, तुम्हारे दिलों में अल्लाह का डर पैदा करने के लिए मेरे नबी दुनिया में आए। 2 साल का पीरियड गुजर गया, बच्चा रोटी खाने लगा। सही मुस्लिम के अल्फाज हैं, बच्चे को औरत लेकर के आती है इस हाल में कि उसके हाथ में रोटी का टुकड़ा है। आय अल्लाह के नबी, अब तो मुझे सज़ा दे दीजिए, अब तो मुझे पाक कर दीजिए। आपने बच्चा एक मुसलमान के हवाले किया, ज़मीन में गड्ढा खोदने का हुक्म दिया, औरत के आधे धड़ को ज़मीन के अंदर डाला गया। इस्लामी शरीयत के कानून के मुताबिक औरत या मर्द अगर शादीशुदा हो और ज़िना का जुर्म साबित हो जाए तो पत्थरों से मार मार के ख़त्म कर देने की सज़ा है। यही सज़ा दी गई। जब सज़ा दी जाने लगी और पत्थर मारे जाने लगे तो पत्थर से उसके बदन से खून के फव्वारे निकलने लगे और खून के कुछ छींटे और खून की कुछ बूंदे हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कपड़े पर पड़ गई। खालिद बिन वलीद की ज़ुबान से कुछ नाज़ेबा कलमात निकल गए कि ऐसी बदचलन औरत का खून मेरे कपड़े पर लग गया। इस तरीके के अल्फाज हज़रत खालिद बिन वलीद की ज़ुबान से निकल गए। नबी अकरम ने सुन लिया, आपने फरमाया महलन या खालिद, ऐ खालिद खबरदार खबरदार, लक़द ताबत तौबतन लौ ताबहा साहिब मुहसिन लगुफ़िर लहू। ऐ खालिद, इस औरत ने इतनी सच्ची तौबा की है कि अगर इसकी तौबा कोई चोर डाकू भी करता, कोई लुटेरा भी करता तो अल्लाह उसको भी माफ़ कर देता। और एक रिवायत में अल्फाज हैं कि ऐ खालिद, अगर इसकी तौबा को पूरे मदीने में तकसीम कर दिया जाए तो पूरे मदीने के लोगों के लिए काफ़ी होगी। ये थी वो दिलों की दुनिया जो अल्लाह के प्यारे नबी बदलने के लिए इस दुनिया में आए थे। मेरे भाई, कल तक जो पैसे के लालची थे, दौलत के लालची थे, आज अल्लाह के नबी ने उनके दिल के अंदर आखिरत का ऐसा डर पैदा कर दिया कि हराम का एक पैसा वो अपने घर में रखना नहीं चाहते। मदीना के अंदर जब मुसलमान दाखिल होते हैं, बहुत गरीब हैं, बहुत परेशान हैं, और मदीना के अंदर यहूदी सूद और ब्याज का धंधा करते हैं। अगर अल्लाह के नबी चाहते तो कह सकते थे कि तुम भी सूद और ब्याज का धंधा करो, तुम्हें तो पैसे की ज़रूरत भी है, तुम्हारी इकॉनमी तो कमज़ोर भी है, तुम्हारी मईशत तो कमज़ोर भी है, कुछ दिन तक सूद और ब्याज का धंधा कर लो, उसके बाद तुम बिजनेस कर लेना। लेकिन मदीना जाते ही कुरान की आयत नाजिल हो जाती है, अहल्लल्लाहुल बै'a व हर्रमर रिबा। ऐ मुसलमानों, हालात जैसे भी हो जाएं, हलाल हलाल ही रहेगा और हराम हराम ही रहेगा। सूद और ब्याज हराम है और बिजनेस हलाल है। तुम्हें मदीना के इस परेशानी के माहौल में भी सूद और ब्याज लेने की इजाज़त नहीं है। और सहाबा ने अपने आप को दूर रखा, मेरे भाई, हराम से दूर रखा। ये दिलों की दुनिया बदली थी अल्लाह के नबी ने। उमर इब्ने खत्ताब को देखो, 22 लाख स्क्वायर मील के दायरे पर हुकूमत करने वाला अमीरुल मोमिनीन ऐसा कपड़ा पहनता है कि जगह जगह पैबंद लगे हैं। क्या हजरत उमर के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो अच्छे कपड़े पहन सकते? यकीनन वो पहन सकते थे, मगर जिम्मेदारी का एक एहसास था जो हजरत उमर को कपड़ा पहनने के मामले में भी एहतियात करने पर आमादा करता था।
वो रातों में अपने बिस्तर पर सोते नहीं थे। जब दुनिया रात में आराम से बिस्तर पे सोया करती थी, हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीना के घरों का चक्कर लगाया करते थे। कहीं कोई गरीब, कोई बेवा, कोई यतीम, कोई मिस्कीन तो नहीं है, किसी के घर में अनाज की कमी तो नहीं है, किसी के घर में राशन की कमी तो नहीं है। ये जिम्मेदारी का एहसास, ये अल्लाह का डर पैदा किया था जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो पहला मकसद कुरान की तिलावत करने के लिए आप आए। दूसरा मकसद आप दिलों की दुनिया बदलने के लिए आए। तीसरा मकसद वयुअल्लिमुहुमुल किताबा, आप दुनिया को इल्म देने के लिए आए। आपका मानने वाला जाहिल नहीं हो सकता, आप तो इल्म की रोशनी लेकर के आए। आप तो दुनिया को किताब और हिकमत की तालीम देने के लिए आए। लेकिन आज अफसोस की बात है, उसी नबी का कलमा पढ़ने वाले सबसे ज़्यादा जाहिल हैं और आज जहालत में सबसे ज़्यादा हमारा परसेंटेज है। न हमारे पास दीन की तालीम है, न दुनिया की तालीम है। हमारे मोहल्लों में खाने पीने की बेहतरीन दुकानें आपको मिल जाएंगी, चाय पान की 50 दुकानें मिल जाएंगी। गैर मुस्लिमों के इलाकों में चले जाओ, एक से एक आपको स्कूल मिल जाएंगे, एक से एक कोचिंग सेंटर मिल जाएंगे। पहचान बन जाती है कि फला इलाका गैर मुस्लिमों का इलाका है, वहाँ पर कोचिंग सेंटर और तालीमी इदारे हैं। और आप मुसलमानों के इलाकों में चले जाएं, वहाँ गोश्त की बेहतरीन दुकानें आपको मिलेंगी, वहाँ खाने पकाने की बेहतरीन दुकानें आपको मिलेंगी। जो नबी दुनिया में तालीम के लिए आए, जिनकी ज़िंदगी का मकसद था तालीम देना, आज उस नबी की उम्मत तालीम से दूर है। दुनिया की दूसरी कौमें आधा पेट खाती हैं, लेकिन अपने बच्चों की तालीम से कोई समझौता नहीं करती। रिक्शा चलाने वाला भी अपने बच्चे को डॉक्टर बना रहा है, मगर आज मुसलमान तालीम के मैदान में पीछे है। वो लोगों, जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा, वो नबी हमको किताब और हिकमत की तालीम देने के लिए आए थे। व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी दलालिम मुबीन, उस नबी के आने के पहले दुनिया गुमराह थी। हालात ये थे। हालात क्या थे मक्का के मेरे भाइयों? ज़रा आप उठाइए हज़रत जाफ़र तैयार का वो खुतबा जो उन्होंने हबशा के दरबार में दिया था। जब नजाशी के सामने हज़रत जाफ़र तैयार ने तकरीर की थी और कहा था, ए बादशाह सलामत, कुन्ना नाकुलुल मईता व नाबुदुल असनाम। ए बादशाह सलामत, हम मुर्दार खाया करते थे, हम बुतों की पूजा किया करते थे। व नातिल फवाहिश, हम ज़िना और बदकारी किया करते थे। व नक़्तउल अरहाम, हम रिश्तेदारों से रिश्ता काटा करते थे। व नुसीउल जिवार, हम पड़ोसियों के साथ बुरा सलूक किया करते थे। हम इसी हाल में थे कि अल्लाह ने अपने आखिरी नबी को भेजा, और एक ऐसे नबी को भेजा जो हमारे ही बीच में से पैदा हुए। कुन्ना नारिफु नसबहू, हम उनका ख़ानदान भी जानते हैं, उनके बाप दादा को भी जानते हैं। व सिद्क़हू, और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। व अमानतहू, और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो बहुत पक्के अमानतदार हैं। व आफ़ाफ़हू, और हम जानते हैं कि वो बहुत पाक दामन है, उनके कैरेक्टर पर कोई दाग नहीं है। नबी की ज़िंदगी का एक ख़ास पहलू ये भी है, मुखालफत हुई आपकी, लेकिन कैरेक्टर पर कोई सवाल नहीं उठा सका। कैरेक्टर पर कोई सवाल, लोगों ने शायर कहा, मजनू कहा, दीवाना कहा, जादूगर कहा, किसी ने झूठा नहीं कहा, किसी ने बेईमान नहीं कहा, किसी ने यह नहीं कहा कि मोहम्मद जुबान के सच्चे नहीं हैं, वादे के पक्के नहीं हैं। यह नबी का कैरेक्टर था। हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हु नजाशी के दरबार में कहते हैं कि बादशाह सलामत, उस नबी को हमने जब देखा और वो नबी आए और उन्होंने एक अल्लाह की तौहीद की हमको दावत दी, तो हम उसके ऊपर ईमान ले आए। बस यही हमारा कसूर है, बस यही हमारी गलती है। मेरे भाइयों, आज उस नबी की जिंदगी के मकसद को हम भूल बैठे। वो नबी दुनिया में आए थे इंसानियत को बचाने के लिए, वो नबी दुनिया में आए थे अल्लाह के बंदों को जहन्नम से बचाने के लिए। उस नबी ने अपने लिए क्या इकट्ठा किया मेरे भाई? अल्लाह के नबी की जिंदगी का आखिरी दिन है और आखिरी रात आपके घर में जो चराग जलाया जा रहा है, उस चराग का तेल भी पड़ोसी से उधार लिया गया है। आपके घर में जौ का अनाज आता है, वो भी आपकी जरा एक यहूदी के घर गिरवी रखी जाती है, तब वो अनाज आता है।
आपने कोई प्रॉपर्टी नहीं छोड़ी, आपने कोई मालो मनाल नहीं छोड़ा, आपने अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए कोई दुनिया का मालो असबाब नहीं छोड़ा। बस एक ही तड़प आप दुनिया में लेकर के आए, अल्लाह के बंदे अल्लाह के रास्ते पर आ जाएं, तौहीद पर आ जाएं, अल्लाह के बंदे अल्लाह के आगे सजदा करने लगें, अल्लाह के बंदे शिर्क से बच जाएं, अल्लाह के बंदे शैतान के रास्ते से बच जाएं। मेरे नबी को क्या मिलता था? मेरे नबी ताइफ के बाजारों में जख्मी हो रहे हैं मेरे भाई, ताइफ के गलियों में, ताइफ के चौराहों में मेरे नबी पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। मेरे नबी को क्या हासिल था? मेरे नबी को बस एक ही धुन थी, फलअल्लका बाक़िउन नफ्सका अला आतारिहिम इल्लम युमिनू बिहाज़ल हदीस असफा। ऐ नबी, आपको लोगों के ईमान लाने की इतनी चिंता है कि कहीं आप लोगों के ईमान लाने की फिक्र में अपने आप को हलाक न कर लें, ख़त्म न कर लें। यही फिक्र मेरे नबी को थी कि लोग ईमान ले आए, लोग तौहीद पर आ जाए। आपने अपने आप को दुनियादारी से दूर रखा, और अपने आप को ही नहीं, अपने अहले बैत को भी आपने दुनियादारी से दूर रखा। कैसी जिंदगी आपने गुजारी? जरा सीरत की किताबें उठा करके देखो मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों। आज तो अगर शौहर किसी अरमान को पूरा करने में कोई कमी कर दे, बीवी का कोई शौक पूरा न कर पाए, तो बीवियां नाशुक्री करने लगती हैं, बीवियां ताना मारने लगती हैं। बात यहां तक पहुंच जाती है कि मायके तक से ताना आने लगता है कि हमारा दामाद तो बड़ा फटीचर है, हमारी बेटी की ये ख्वाहिश भी नहीं पूरी कर पा रहा है। मेरी प्यारी माँ बहनों, जिंदगी में सब्र भी तो किसी चीज का नाम है, कनात भी तो किसी चीज का नाम है। अल्लाह के नबी की बीवियों ने किस तरीके से जिंदगी गुजारी है, जरा आप वो भी मुताला करके देखिए। अम्मा आयशा अपने भांजे से कहती हैं, हजरत उर्वा बिन जुबैर से कहती हैं कि ऐ मेरे भांजे, 2-2 महीना गुजर जाया करता था और मोहम्मद अरबी के घर में चूल्हा नहीं जलता था। 2-2 महीने का चाँद हम देख लेते थे और हमारे घरों में चूल्हा नहीं जलता था। हजरत उर्वा ने पूछा कि खाला जान, फिर आपका गुजारा कैसे होता था? फरमाया अल अस्वदान, हम 2 चीज़ें खा करके गुजारा कर लिया करते थे, अत्तम्रु वल मा, हम खजूर खा लिया करते थे, पानी पी लिया करते थे। ये जिंदगी गुजारी है अल्लाह के नबी ने, फाके किए हैं आप। जिंदगी में बड़ा कम ऐसा मौका आया कि आपने पेट भर के खाना खाया हो। एक मरतबा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु आपसे मिलने के लिए आए, आपके हुजरे में दाखिल हुए। मामूली सा चटाई बिछा हुआ है, किनारे पानी का मशकेज़ा रखा हुआ है, एक लकड़ी का प्याला है, थोड़ी सी जौ किनारे रखी हुई है। यही कुल कायनात है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के कमरे की। उमर इब्ने खत्ताब कुछ कहते तो नहीं है, आंखों में आंसू भर आते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के नबी, कैसर व किसरा जो दुनिया के बादशाह हैं, वो तो ऐशो आराम से अपने अपने महलों में रहते हैं, और अल्लाह के नबी आप तुम्हारे दिलों के बादशाह हैं, आप तुम्हारे दिलों पर हुकूमत करते हैं, आप ऐसी ज़िंदगी क्यों गुजारते हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अमा तर्जा अन तकून लहुम दुनिया व यकून लना अल आखिरा। ऐ उमर, क्या तुम नहीं चाहते कि कैसर व किसरा को तो दुनिया मिल जाए और तुम्हारे नबी को आखिरत की नेमतें मिल जाएं? ये कारनामा था अल्लाह के नबी का। दुनिया से नजरें हटा करके अल्लाह के नबी ने आखिरत की नेमतों पर लोगों की तवज्जो डाली थी और आखिरत का खौफ लोगों के दिलों में डाला था। मेरे प्यारे साथियों, उस नबी का एक मकसद ये भी था, वो दुनिया परस्ती से हटा करके फिक्र आखिरत पैदा करने के लिए आए थे, और ऐसी उन्होंने सोच बना दी सहाबा की। अपना सब कुछ कुर्बान करके भी सहाबा अपने आप को फायदे में सोचा करते थे, अपने आप को घाटे में नहीं सोचते थे। हजरत सुहैब रूमी को देखो, ये रूम से आए हुए हैं, मक्का के अंदर रहते हैं, यहीं पलते बढ़ते हैं, यहीं कारोबार करते हैं, पैसा कमाते हैं, अच्छा बिजनेस सेटअप कर लेते हैं, अच्छी इनकम होने लगती है, प्यारे नबी के ऊपर ईमान लाते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी जब मदीना चले जाते हैं, सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी कुछ दिनों के बाद मदीना जाने का इरादा करते हैं, अपने सारे माल को इकट्ठा करते हैं
और ऊंट के ऊपर सवार होते हैं और मदीना जाने का इरादा करते हैं। मक्का वाले इनके ऊंट की नकेल पकड़ लेते, कहाँ जा रहे हो ऐ सुहैब, कहाँ जा रहे हो? कहते मैं तो यस्रिब जा रहा हूँ, मदीना जा रहा हूँ। कहा कि अतई तना सुलू कनला मा ललक, ऐ सुहैब जब तुम मक्का आए थे तुम्हारे पास फूटी कौड़ी नहीं थी, सारा पैसा तो तुमने हमारे बीच में रह कर के कमाया और अब चाहते हो कि सब लेकर के मदीना चले जाओ। ऐ सुहैब हम तुम्हें ऐसा करने नहीं देंगे, तुम्हें जाना है तुम जाओ, लेकिन सारा माल तुम्हें यहाँ छोड़ के जाना पड़ेगा। हो लोगों, क्या ज़हनियत बनाई है अल्लाह के नबी ने। हजरत सुहैब रूमी एक सेकंड भी नहीं लेते फैसला करने में और कहते हैं कि अरे लोगों, अगर मेरा माल लेकर के तुम मुझे छोड़ देते हो तो ठीक है, सारा माल तुम ले लो, मुझे मदीना जाने दो। सारी ज़िंदगी की कमाई उनके हवाले कर देते हैं और खाली हाथ मदीना जाते हैं। मदीना जाते हैं, फजर की नमाज का टाइम है, अल्लाह के प्यारे नबी फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं। आपने सलाम फेरा, पीछे एक नया चेहरा नज़र आया, आपने गौर से देखा तो सुहैब रूमी है। नबी अकरम खड़े हुए, अपने सहाबी को गले लगाया और आपने फरमाया, अल्लाह की तरफ से आपको सारा मामला बता दिया गया था। आपने फरमाया, ऐ सुहैब रबिहतल बैया, तूने बड़े फ़ायदे का सौदा किया, तूने बड़े फ़ायदे का सौदा किया, तूने कोई घाटे का सौदा नहीं किया। सारी ज़िंदगी की कमाई दांव पे लगा दी अपने ईमान को बचाने के लिए, अपने नबी की मोहब्बत के लिए। मेरे भाइयों, ये जज्बा पैदा किया था जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उनके दिलों में आपने फ़िक्र आखिरत पैदा की थी, सहाबा के दिलों में। अल्लाह के नबी दुनिया में एक और मकसद के लिए आए। आप दुनिया में अल्लाह का रास्ता बताने के लिए आए। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, हज़रत जाबिर कहते हैं कि अल्लाह के नबी सोए हुए थे, कुछ फरिश्ते आते हैं, एक फरिश्ता कहता है कि शायद ये सो रहे हैं, दूसरा कहता है नहीं सो नहीं रहे, इन्नल आइना नाइमतुन, इनकी आंखें सो रही हैं, वल क़ल्ब यक़ज़ान, लेकिन दिल जाग रहा है। सुन लो, आज इस मस्जिद से मैं ये भी कह देता हूँ, अहले हदीस ने कभी ये नहीं कहा कि नबी हमारे जैसे हैं। अल्लाह की कसम, नबी हमारे जैसे नहीं हैं। हम सोते हैं तो हमारी आँख भी सोती है, हमारा दिल भी सोता है। नबी सो रहे हैं तो नबी की आँख सो रही है, लेकिन नबी का दिल जाग रहा है। हमने कभी ये नहीं कहा कि नबी हमारे जैसे थे, न ये हमारा अक़ीदा है। हाँ, हमने ये ज़रूर कहा कि नबी इंसान थे, जैसे हम इंसान हैं नबी भी इंसान थे, लेकिन बहुत सारी खुसूसियात थीं, बहुत सारी विशेषताएँ थीं, बहुत सारी खुसूसियतें थीं जो अल्लाह ने अपने नबी को नवाजी थी। सो रहे हैं आप, लेकिन आपकी आँखें सो रही हैं, दिल जाग रहा है। फरिश्ता कहता है कि चलो इनकी एक मिसाल बयान करते हैं। फरिश्ते आपस में कहते हैं कि इनकी एक मिसाल बयान करते हैं। क्या मिसाल है? कहते हैं मिसाल ये है कि एक आदमी ने घर बनाया और घर बनाने के बाद उसमें दावत रखी। वह बासा दाइयन, और एक आदमी को भेजा कि जा करके तुम लोगों को दावत दो। अब जो आदमी उसकी दावत को कबूल करता है वो घर के अंदर आता है और दावत खाता है, और जो उसकी दावत को कबूल नहीं करता है वो घर के अंदर नहीं आता है और दावत नहीं खाता है। ये मिसाल बयान की फरिश्तों ने। दूसरे फरिश्ते ने कहा कि इस मिसाल का मतलब भी बता दो, इस मिसाल का मतलब भी बता दो ताकि ये समझ जाएं। फरिश्ता कहता है ये तो सो रहे हैं। दूसरा फरिश्ता कहता है नहीं ये सो नहीं रहे, इनकी आंखें सो रही हैं लेकिन दिल जाग रहा है, बता दो इस मिसाल का मतलब। फरिश्ता कहता है फद्दार वल जन्ना, घर जो है वो जन्नत है, वद्दाई मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो दाई हैं, जो दावत देने वाले हैं, जो लोगों को निमंत्रण देने वाले हैं वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। फ़मन अजाबा मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह के नबी की दावत को कबूल करेगा वो जन्नत में जाएगा। जिसने अल्लाह के नबी की दावत को कबूल किया उसने अल्लाह की दावत को कबूल किया, और जिसने आपकी नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की। वह मुहम्मदुन फ़र्क़ुम बैनन नास, और अल्लाह के प्यारे नबी लोगों के दरमियान फ़र्क करने वाले होंगे। कल क़यामत के दिन आपके ज़रिए फ़र्क कर दिया जाएगा। जो आपके ऊपर ईमान लाएगा वो मोमिन होगा, और जो आपके ऊपर ईमान नहीं लाएगा वो मुनाफिक होगा, वो काफिर होगा, वो मुशरिक होगा। अल्लाह के नबी दुनिया वालों को जन्नत का रास्ता दिखाने के लिए आए, और आपकी एक खुसूसियत अल्लाह ने यह भी बताई कि आप दाई अल्लाह थे,
या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलना का शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, ऐ नबी हमने आपको अल्लाह की तरफ दावत देने वाला बना करके भेजा। आज तो हालात ये हैं, यहाँ जलसा हो रहा है, सीरतुन नबी का प्रोग्राम हो रहा है, ज़ाहिर है हमारा स्टेज है, यहाँ से या तो कुरान बयान किया जाएगा, यहाँ से या तो हदीस बयान की जाएगी। लेकिन इस पर भी कुछ भाइयों को तकलीफ़ है, वो कव्वाली सुन लेंगे, वो नाच गाना सुन लेंगे, लेकिन उनके कानों में कुरान और हदीस की आवाज़ें पड़ेगी, उनको गवारा नहीं है। सीरत के प्रोग्रामों को भी आज कैंसिल कराने के लिए हमारी कौम के लोग तैयार होते हैं। हम क्या दूसरों को दावत देंगे? आज तो बाकायदा बड़े बड़े बैनर लगाए जाते हैं कि साहब फला मसलक वाले, उनके नाम के साथ गाली लगाई जाती है, फला मसलक वाले तो ऐसे हैं। ये उस नबी के मानने वालों का किरदार है जो नबी दाई अल्लाह थे, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने वाले थे, जिनकी ज़िंदगी का मिशन था कि हम लोगों को अल्लाह की तरफ दावत दें। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर मैं आपको एक सबक ये बताना चाहता हूँ कि दावत व तबलीग ये हम सब की भी ड्यूटी है। ज़रूरी नहीं है कि अब्दुल गफ्फार साहब तकरीर करके दावत व तबलीग का काम करें तभी दावत है। आप अपने बिजनेस के करते हुए, अपने काम धंधे में, अपने कारोबार में आपसे जो मिलने जुलने वाले लोगों, आप बातों बातों में उनको तौहीद की दावत दें, उन्हें सुन्नत के बारे में बताएं, उन्हें इस्लाम के बारे में बताएं। एक मामूली पढ़ा लिखा इंसान भी दावत का काम अपनी सलाहियत के एतबार से कर सकता है। दावत सबका काम है। और यहाँ ये भी याद रखिए कि दावत व तबलीग का मतलब ये नहीं है कि आप किसी इंसान की लिखी हुई किताब को ये दर्जा दे दें कि साहब वो किताब हर मस्जिद में हर नमाज के बाद पढ़ी जाएगी और उसी किताब की आप तबलीग करें और उसे ले लेकर के आप घूमें और फिरें और उसको आप तबलीग का नाम दें। माफ़ कीजिए, तबलीग ये है कि आप लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएं, और आप जब अल्लाह की तरफ बुलाएंगे तो सबसे पहले आप तौहीद की दावत देंगे। बाज़ लोगों का तबलीग का ये अंदाज़ भी होता है कि साहब हम शिर्क से नहीं मना करेंगे, हम बुराई से नहीं मना करें, हम पहले नमाज की तरफ बुलाएंगे, हम पहले लोगों को नमाज की तरफ बुलाएंगे, नमाज पढ़ने लगेगा तो सब बुराई ख़त्म हो जाएगी। ये सही बात नहीं है, ये तरतीब सही नहीं है। इस्लाम की तरतीब ये है कि हम सबसे पहले तौहीद की तरफ बुलाएंगे। अगर एक इंसान तौहीद पर नहीं है तो उसकी नमाज का कोई मतलब ही नहीं है। उसका अकीदा अगर सही नहीं है, वो अल्लाह को छोड़ करके किसी और को मुश्किल कुशा मानता है, अल्लाह को छोड़ करके किसी और के आगे सर झुकाता है, अल्लाह को छोड़ करके किसी और के ऊपर भरोसा करता है, वो लाख सजदा करते रहे, वो पैदल हज कर ले, उसके हज का कोई मतलब नहीं, उसकी नमाज का कोई मतलब नहीं। सबसे पहले अकीदा सही होना चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी की ज़िंदगी का एक मकसद ये भी था, आप दाई अल्लाह थे। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदा, ऐ नबी हमने आपको गवाह बना करके भेजा। कल क़यामत के दिन आप अपनी उम्मत के बारे में गवाही देंगे। व मुबश्शिरा, और आपको हमने बशारत सुनाने वाला, जन्नत की खुशखबरी सुनाने वाला बना करके भेजा। व नज़ीरा, और जहन्नम से डराने वाला बना करके भेजा। व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही, और ऐ नबी हमने अल्लाह की तरफ आपको दावत देने वाला बना करके भेजा। व सिराजम मुनीरा, और ऐ नबी हमने आपको चमकता हुआ सूरज बना करके भेजा। अल्लाह के नबी चाँद नहीं है, अल्लाह के नबी सूरज है, क्योंकि चाँद की जो रोशनी होती है वो भी सूरज से उधार ली हुई होती है, और सूरज की रोशनी अपनी रोशनी होती है। अल्लाह ने अपने नबी को चाँद नहीं कहा, अल्लाह ने अपने नबी को सूरज कहा कि मेरा नबी सिराजम मुनीरा है, मेरे नबी का जो नूर है, जो रोशनी है, वो उनका अपना नूर है, अपनी रोशनी है। नबी अकरम की ज़िंदगी का एक दो मकसद और बयान करके बात ख़त्म करता हूँ। आप इस दुनिया में गरीबों, यतीमों, बेवाओं के सहारा बन करके आए थे। आपके पहले गुलाम जो होते थे, जानवरों की तरह उनसे सलूक किया जाता था, गुलामों के साथ जानवरों के जैसा सलूक किया जाता था। आप जो शरीयत लेकर के आए उसमें कदम कदम पे गुलाम को आज़ाद करने का हुक्म दिया गया। आपने कसम तोड़ दी, चलो कफ़ारा में गुलाम को आज़ाद करो। आपने रोज़ा जानबूझ करके तोड़ दिया, चलो गुलाम को आज़ाद करो। आपने बीवी से ज़िहार कर लिया, चलो गुलाम को आज़ाद करो। कदम कदम पे हमारी शरीयत में गुलाम को आज़ाद करने का सिस्टम रखा गया। गुलामी को ख़त्म करने की शुरुआत की है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उसके बाद आपने तालीम दी कि तुम्हारे नौकर चाकर जो तुम्हारे घर में खाना बनाते हैं, वो उस खाने को पकाने में गर्मी की तकलीफ़ बर्दाश्त करते हैं, जब वो खाना तुम खाओ तो उनको भी खिलाओ। आप जब इस दुनिया से जाने लगे,
आपने दुनिया वालों को ये तालीम भी दी, अस्सलाता सलाता वमा मलकत ईमानुकुम, ऐ लोगों नमाज का ख्याल करो और अपने ग़ुलामों का, अपने नौकर चाकरों का भी ख्याल करो, उनके साथ तुम कोई जुल्म न करना, ज़्यादती न करना। यतीम जो बेसहारा होता है, ये अलग बात है कि आज हमारे समाज का ऐसा सिस्टम बन गया, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, बाप के 4 बेटे हैं, चारों कमा रहे हैं, बड़ा बेटा बेचारा वो मेहनत कर रहा है, बाकी छोटे बेटे भी सपोर्ट कर रहे हैं। बड़े बेटे का इंतकाल हो गया बाप की ज़िंदगी में, ये मसला आता है ना, बड़े बेटे का इंतकाल हो गया बाप की ज़िंदगी में। अब जिसको शरीयत का मसला कभी याद नहीं आता, उसको यहाँ शरीयत का मसला याद आ जाता है कि अच्छा बेटे का इंतकाल हो गया बाप की ज़िंदगी में, अब बेटे के बेटों का कुछ नहीं बनेगा। और उसके जो चचा होते हैं, उन यतीम बच्चों के जो चचा होते हैं, वो इतने बेरहम हो जाते हैं, इतने बेमुरव्वत हो जाते हैं कि उनके बाप की बनाई हुई प्रॉपर्टी में से अपने ही भतीजों को रत्ती बराबर देना नहीं चाहते, और साफ कहते हैं कि शरीयत में तुम्हारा कुछ नहीं बनता। मेरे प्यारे साथियों, आप यतीम का अगर माल खा भी जाएं, याद रखिए अल्लाह ताला ने यतीम का माल खाने वालों के लिए बहुत बुरी वईद सुनाई है। अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा, जो यतीम का माल नाजायज़ तरीक़े से खाएगा वो अपने पेट में आग भरेगा। असल में हमारे यहाँ मसला ये है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में ये है कि साहब बेटा जो भी कमा रहा है सब बाप का है। ये सिस्टम ही सिरे से गलत है, ये सिस्टम शरीयत का नहीं है। हमारे वालिदैन को, हमारे गार्जियन हजरात को बुरा लग रहा हो तो लगे अपनी बला से, मुझे कोई परवाह नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, ये सिस्टम शरीयत का नहीं है। बाप की ज़िंदगी में बेटा जो कमाए सब बाप का है, ये शरीयत का सिस्टम नहीं है। अल्लाह के नबी ने ज़रूर ये बात कही है कि तुम और तुम्हारा माल तुम्हारे बाप का है। उसका ये कतान मतलब नहीं है कि बेटे की जो भी कमाई है वो सब बाप के, ये शरीयत का कायदा नहीं है। अगर ये कायदा है शरीयत का तो फिर कुरान की उस आयत का क्या मतलब है? कुरान की उस आयत का क्या मतलब है कि बेटे की प्रॉपर्टी में उसके बाप का छठा हिस्सा बनेगा? जब बेटा जो कमा रहा है सब बाप का है तो फिर उसकी प्रॉपर्टी और उसके तरके में से बाप के छठे हिस्से का क्या मतलब है मेरे भाई? इसका मतलब ये कि बाप की ज़िंदगी में बेटे की अपनी प्रॉपर्टी हो सकती है, अपना माल हो सकता है। हमारे यहाँ कब होगी? जब बेटा अलग हो जाएगा। बेटा अलग हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, 4 बातें हो जाएं कि अब उसके बाद बेटा जो कमाएगा वो बेटे का माना जाएगा। जब तक बेटा साथ में है, बेटे को 10 रुपया भी अपना बनाने का अधिकार नहीं है। और इस सिस्टम का ये नतीजा है कि अगर बेटा बाप की ज़िंदगी में मर जाता है तो उस बेटे के जो बेटे होते हैं, जो यतीम बच्चे होते हैं, दादा से जब कहा जाता है कि तुम वसीयत कर दो तो दादा एहसान जाहिर करता है कि अरे नहीं नहीं। और कितने ऐसे दादा होते हैं जो वसीयत भी नहीं करते हैं। अल्लामा उबैदुल्लाह मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह का ये फतवा है और मैं इस फतवे को ज़्यादा मजबूत मानता हूँ कि ऐसे हाल में वसीयत करना फ़र्ज़ है दादा के लिए। और कुरान में जो वसीयत की आयत है सूरह निसा के अंदर कि वसीयत फ़र्ज़ है, कुतिबा अलैकुम इज़ा हज़रा अहदकुमुल मौत इन तरक खैरनिल वसीया, वसीयत की वो आयत यहीं पर लागू होगी। अगर बाप की ज़िंदगी में उसका बेटा मर जाए तो बेटे का जो हिस्सा बनता था उतना हिस्सा वो अपने पोते को वसीयत करके जाए, ये फ़र्ज़ है, ताकि उन यतीम बच्चों के साथ हक तलफी ना हो। मेरे नबी यतीमों को उनका हक देने के लिए आए। आपने अपनी दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाया, अना व काफिलुल यतीम कहातैन, मैं और यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में ऐसे रहेंगे जैसे ये दोनों उंगलियां हैं। आपने बेवाओं का ख्याल करने का हुक्म दिया। आपने खुद कई बेवा औरतों से शादी की और समाज को ये पैगाम दिया कि बेवा औरतों को सिर्फ राशन पहुंचा देने से काम नहीं चलेगा, उनकी शादी भी कराओ ताकि उनका घर बस जाए। तो कमज़ोरों और गरीबों के लिए अल्लाह के नबी रहमत बन करके आए। आपकी ज़िंदगी का एक मकसद ये भी था, आपकी एक ज़िंदगी का मकसद ये भी था, आप मुसावात का दर्स लेकर के आए थे। आपकी शरीयत में किसी बिरादरी को किसी बिरादरी के ऊपर कोई फजीलत हासिल नहीं है, किसी ज़ुबान बोलने वाले को किसी दूसरी ज़ुबान के ऊपर कोई फजीलत हासिल नहीं है। आपने अपनी ज़िंदगी के आखिरी खुतबे में हज्जतुल वदा के मौके पर अरफात के मैदान में आपने फरमाया, अय्युहन्नास इन्ना बाकुम वाहिद, ऐ लोगो तुम्हारा बाप एक है और तुम्हारा रब एक है।
तुम सब एक बाप की औलाद हो। किसी अरब के रहने वाले को किसी अजमी पर कोई फजीलत हासिल नहीं है, किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फजीलत हासिल नहीं है, इल्ला बित तकवा, सिवाय तकवा के। हमारे यहाँ बिरादरीवाद का भी जहर फैला हुआ है। बिहार में गांव है, गांव के बीच में दीवार खड़ी की गई है, ये अंसारियों का रास्ता है और ये शेख लोगों का रास्ता है। शेख लोगों के रास्ते से अंसारी नहीं जा सकते, अंसारियों के रास्ते से शेख नहीं जा सकते। ऐसे बस्तियों में भी मेरा जाना हुआ। मुसलमान हैं, एक मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गया, लोगों ने, मैंने पूछा ये किसकी मस्जिद है? कहा पठानों की मस्जिद है। दूसरी किसकी मस्जिद है? वो नाऊ बिरादरी की मस्जिद है, सलमानियों की मस्जिद है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ये ऊंच नीच की तफरीक मिटाने के लिए आए थे और इस भारत की सरजमीन पर आज जो करोड़ों मुसलमान हैं, अल्लाह की कसम ये इस्लाम जो फैला है भारत की सरजमीन पर कोई तलवार से नहीं फैला है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं फैला है। ये फैला है तो इसी मुसावात की तालीम की बुनियाद पर फैला है। जब अरब से तिजारत करने वाले ताजिर यहाँ केरला के साहिल पर आए और उन्होंने इस्लाम की दावत दी और यहाँ के हिंदुओं को बताया कि इस्लाम एक ऐसा देश है, इस्लाम एक ऐसा दीन है कि जिसमें कोई ऊँचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई वैश्य नहीं, कोई शूद्र नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं, सब बराबर हैं। यहाँ बिलाल हबशी और सुहैब रूमी और सलमान फारसी ये सब अलग अलग इलाके के रहने वाले हैं, मगर ये सब अल्लाह के नबी के साहबा हैं और इनकी इज्जत की जाती है। तो यही वो दर्स था जिसने लोगों का दिल जीत लिया। और आज भी आप देखिए, अगर आपको अल्लाह ने हज करने का मौका दिया होगा और उम्रा करने का मौका दिया होगा तो आपने ये मंजर बड़ी अच्छी तरीके से देखा होगा कि एहराम की सफ़ेद चादर में अफ्रीका का काला भी है, अमेरिका का गोरा भी है, इंडिया पाकिस्तान का इंसान भी है, हिंदी बोलने वाला भी है, चाइनीज़ बोलने वाला भी है, ज़ुबानें अलग हैं, रंग अलग हैं, मगर सबकी ज़ुबान पर बस एक ही नारा है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। बंदो मोहताज गनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुँचे तो सभी एक हुए। ये अल्लाह का दरबार है जहाँ सब एक हो जाते हैं और सब पाँव से पाँव मिला करके खड़े होते हैं। ये तालीम थी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आपने सारे इंसानों को मसावात का दर्स दिया है। मेरे भाइयों, आज दुनिया को ज़रूरत है उस नबी की सीरत को समझाने की, लेकिन उस नबी की सीरत को कौन समझाएगा? जाहिर है कि दुनिया कुरान बाद में पढ़ेगी, दुनिया नबी की सीरत बाद में पढ़ेगी, दुनिया पहले हमें पढ़ेगी, दुनिया हमारा किरदार देखेगी, हमारे अंदर वो देखेगी कि मुसलमान ऐसा होता है। और हमारे अंदर से जब कोई आफ्ताब नाम का लड़का पैदा होता है और जो अपनी महबूबा के 36 टुकड़े करता है, तो दुनिया ये नहीं सोचती है कि वो आफ्ताब नाम का एक वहशी दरिंदा था, दुनिया ये कहती है ये मुसलमान का काम था, दुनिया ये कहती है वो मुसलमान का काम था। फिर वहाँ पूरी मुसलमान कौम पर उंगलियाँ उठाई जाती हैं। मेरे प्यारे साथियों, हमें और आपको अपना किरदार मजबूत बनाना होगा, हमें और आपको अपना किरदार अपने नबी की सीरत में ढालना होगा। और आज जो लोग ये कहते हैं कि हिंदुस्तान की सरजमीन से मुसलमानों को निकाल देना चाहिए, हम अपना किरदार ऐसा बनाएं कि इसी भारत का दूसरा हमारा गैर मुस्लिम भाई खड़ा होकर के कहे कि नहीं, ऐसे लोगों को निकाला नहीं जाता है। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा मक्का छोड़ करके जाने लगे, काफिरों के जुल्म और सितम से तंग आकर के मक्का छोड़ करके जाने लगे, तो उनका एक बहुत पुराना दोस्त था, उसका नाम था इब्न दगना। उसने रास्ते में वो उससे मुलाकात हुई, उसने कहा अबू बकर कहाँ जा रहे हो? उसने कहा कि इस्लाम पर अमल करना बहुत मुश्किल हो गया है, अब मैं मक्का में नहीं रह सकता, मैं छोड़ के जा रहा हूँ। तो उसने क्या जुमला कहा था मेरे भाइयों? इब्न दगना ने कहा था, इन्ना मिस्लक ला यखरुज वला युखरज। ऐ अबू बकर, तुम लोगों का साथ देते हो, तुम बेवाओं और यतीमों का सहारा हो, तुम बेकार लोगों को काम दिलाते हो, तुम इंसानियत की मदद करते हो। तुम्हारे जैसा इंसान निकाला नहीं जा सकता, तुम्हारे जैसा इंसान इस देश को छोड़ के नहीं जा सकता। हमारा किरदार वो होना चाहिए। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें अपने नबी की सीरत पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए, अल्लाह के नबी की बेइज्जत के मकासद को समझने की तौफीक अता फ़रमाए। रब्बुल आलमीन आज के इस प्रोग्राम को मुनक़िद करने वाले तमाम भाइयों की कोशिशों को कबूल फ़रमाए। जो बातें आज बयान की गई, कहने वालों को, सुनने वालों को, सबको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। जब तक दुनिया में ज़िंदा रहें, इस्लाम पर ज़िंदा रहें और हम सब का खात्मा ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।